खबर दिल्ली से है, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मेट्रो की केबल को भी नहीं छोड़ा, वो तक चोरी कर ले गए। दरअसल मामला ब्लू लाइन का है, जहां पर मोती नगर कीर्ति नगर के बीच में जो मेट्रो सेवा है वो बाधित है, क्योंकि केबल चोरी का मामला सामने आया है। ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा में देरी हो रही है, यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली मेट्रो की रफ्तार थम गई है, दिल्ली मेट्रो थम गई है क्योंकि चोरों ने केबल चोरी की है। और यही एक बड़ी वजह है कि तमाम जो यात्री हैं, अगर आप मोती नगर से कीर्ति नगर जा रहे हैं या आपका स्टॉपेज इसके बीच में है, तो आपको असुविधा हो सकती है, अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो सकती है, क्योंकि यहां पर ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा में देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि चोरों ने केबल चोरी कर ली है, जिसके बाद मेट्रो सेवा बाधित है। तो बड़ी जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा दें, ब्लू लाइन मेट्रो के बीच में केबल चोरी हुई है। मोती नगर कीर्ति नगर के बीच में ये केबल चोरी हुई है। चोरों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी में तस्वीरों के माध्यम से जो चोर है उनकी तलाश की जा रही है। चोरों की वजह से और इस चोरी की वजह से मेट्रो सेवा पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो की रफ्तार थम गई है, यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त है, आप देखिए ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, और ऐसे में दिल्ली जो कि भागती दौड़ती रहती है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए, एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज तक पहुँचने के लिए। और ऐसे में अगर आप ब्लू लाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपका जो स्टॉपेज है वो मोती नगर से कीर्ति नगर तक का है या इसके बीच में आपका कोई स्टॉपेज है, तो ज़रा सावधान हो जाइए, आपको और भी ज़्यादा देरी हो सकती है अपने जगह पर पहुँचने पर, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, क्योंकि यहां पर चोरों ने केबल ही चोरी कर ली है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मेट्रो ब्लू लाइन की केबल तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने केबल तक चोरी कर ली है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, यात्रियों को असुविधा हो रही है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या आपको किसी भी काम से घर से बाहर निकलना है, ब्लू लाइन मेट्रो का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, जहां आप जाना चाहते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो ऐसे में तमाम परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। पहले आप सारी जानकारी एकत्रित कर लें, तभी अपने घर से बाहर निकलें। गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गणेश का सीधे यहाँ पर हम रुक करेंगे। गणेश, चोर कौन थे, क्या इसके बारे में पता चल पाया है? देखिए, फिलहाल इसके बारे में तफ्तीश की जा रही है कि कौन वह व्यक्ति है जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो जिस तरीके से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, जो भी व्यक्ति होगा अपने दफ्तर से लेकर अपने कामों काज को निपटाने के लिए दिल्ली मेट्रो का उपयोग करता है। जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो प्रशासन का कहना है कि इसे ठीक करने के लिए अभी हमें समय लगेगा और इसका काम जो होगा वो रात के समय करने की बात सामने आ रही है कि रात को इस केबल को ठीक किया जाएगा। तब तक के लिए तो थोड़ी रुकावट के साथ मेट्रो को परिचालन किया जाएगा, यानी मेट्रो की सर्विस डिले होगी। और साथ ही मेट्रो प्रशासन की ओर से लगातार इसको लेकर मेट्रो में भी अनाउंसमेंट की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि यात्रा के लिए असुविधा के लिए पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कत परिचालन में भी केबल चोरी होने की वजह से दिक्कतों को यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल गणेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और ये खबर वाकई हर किसी को हैरान करती है, चौंका देती है कि दिल्ली मेट्रो के केबल को चोरी कर ले गए चोर, और उसके बाद मोती नगर से कीर्ति नगर वाला जो रूट है यहाँ पर मेट्रो सेवा बाधित हो गई है। हैरान करती है, पहली बार ऐसा मामला सामने आया। खैर, जो जांच पड़ताल है वो चल रही है, लेकिन इसी बीच अगली खबर आपको बता दें। देखिए, राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी आज मेरी दिल्ली मेरा संकल्प एक प्लान जो है वो लॉन्च करने वाली है। क्या कुछ इसमें खास होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में चुनाव, आरोपों वाला दांव, फ्री का फंडा, चुनावी एजेंडा। दिल्ली में यूं तो दिसंबर की ठंड ने अभी दस्तक दी है, लेकिन यहां का राजनीतिक तापमान मई जून के महीने की तरह गर्म हो चुका है। जैसे जैसे यहां चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे बयानबाजी और आरोपों की नई लिस्ट जारी करने का काम तेजी पकड़ चुका है। दिल्ली की सत्ता में बीते 10 साल से काबिज आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव उतना आसान नहीं होने वाला, ये पार्टी खुद जानती है और उसके मुखिया
केजरीवाल भी। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा के आखिरी सत्र में केजरीवाल ने ना ही अपने पिछले किए कार्यों की चर्चा की, ना ही भविष्य के किसी रोड मैप का जिक्र। विधानसभा में दिए अपने लंबे चौड़े भाषण में केजरीवाल राजनीतिक हमले करते गए। उनके निशाने पर थी बीजेपी और केंद्र की सरकार। केजरीवाल ने इस दौरान नशे से लेकर सुरक्षा तक हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी, पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा क्या बिना सरकारी संरक्षण या बिना सरकारी लापरवाही के हो सकता है? हमला केजरीवाल की तरफ से था और वो भी सीधा केंद्र सरकार पर, तो पलटवार होना भी तय था। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने केजरीवाल के न सिर्फ आरोपों का जवाब दिया, बल्कि दिल्ली से लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन को लेकर दर्जनों सवाल खड़े कर दिए। स्वर्ण मंदिर के द्वार के ऊपर गोली चलना, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे उनके ऊपर हमले का प्रयास दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति किस सीमा तक पहुंच गई है और इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली के चुनावी दंगल की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सत्ता को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली से अपना वनवास खत्म करने की जुगत में है। बीजेपी जानती है कि केजरीवाल की छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से कुछ फीकी पड़ी है और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से फिलहाल दूर है। ऐसे में केजरीवाल को घेरना आसान होगा। बीजेपी आज से दिल्ली में जनसंपर्क का बिगुल फूंकने वाली है। इस दौरान बीजेपी व्हाट्सएप के जरिए दिल्ली की जनता से मेरी दिल्ली मेरा संकल्प थीम के तहत लोगों से विकास से जुड़े सुझाव मांगेगी। मकसद साफ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली के चुनाव की तैयारियों में अब जुट चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियों का कोई भी फैसला विधानसभा चुनाव में मिलने वाले नफे नुकसान से जुड़ा होगा। लेकिन इस जंग का अंतिम फैसला दिल्ली की जनता को करना है। आखिर में वो किसके दावों पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली के बाद अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि महाराष्ट्र के बिग बॉस देवेंद्र फडणवीस आज शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और इसी दौरान तमाम बड़े नेता भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। कि जानकारी अब आप तक पहुंच जाएगी। देवेंद्र फडणवीस की तीसरी शपथ, इसी से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा।